क्या लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? क्या आपकी इज्जत नहीं होती? अगर हाँ, तो आचार्य चाणक्य की ये कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस कहानी का आखिरी संदेश कभी मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य विजडम में। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य से प्रेरित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि लोग किसी इंसान की कद्र कब करते हैं और कब नहीं। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन भारत के मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती, ईमानदार और बेहद शांत स्वभाव का था। गांव में कोई भी व्यक्ति किसी परेशानी में होता तो सबसे पहले आदित्य के पास आता। वो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करता था। कोई खेत में सहायता मांगता तो वो अपना काम छोड़कर उसके खेत में पहुंच जाता। कोई पैसे उधार मांगता तो अपनी बचत तक दे देता। कोई बीमार होता तो रात रात भर उसकी सेवा करता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितना वो लोगों के लिए करता उतना ही लोग उसकी अनदेखी करते। कोई उसका धन्यवाद तक नहीं कहता। कई लोग तो उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे। उन्होंने आदित्य को देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे। एक व्यक्ति बोला, ये तो ऐसा इंसान है जिसे जब चाहो काम पर लगा दो। दूसरा हंसते हुए बोला, इसे ना कहना आता ही नहीं। आदित्य ने सब कुछ सुना लेकिन चुपचाप अपने घर लौट आया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या अच्छा इंसान होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? अगली सुबह उसने तय किया कि वो अपने सवाल का उत्तर खोजेगा। वो जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां एक महान विद्वान तपस्या करते थे। लोग कहते थे कि उन्होंने स्वयं आचार्य चाणक्य के शिष्यों से ज्ञान प्राप्त किया था। आदित्य ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन लोग मेरी इज्जत नहीं करते, आखिर क्यों? वृद्ध गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे आदित्य को अपने साथ जंगल के भीतर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने रास्ते से एक साधारण पत्थर उठाया और उसे बीच रास्ते में रख दिया। थोड़ी देर बाद कई यात्री वहां से गुजरे। किसी ने उस पत्थर को लात मार दी, किसी ने उस पर पैर रख दिया और कोई उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। गुरु ने पूछा, बताओ, इस पत्थर की कोई कीमत है? आदित्य बोला, नहीं गुरुदेव। गुरु ने वही पत्थर उठाया, उसे साफ किया और मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। अब जो भी वहां आया उसने उसी पत्थर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, पत्थर वही था लेकिन उसकी जगह बदल गई। दुनिया ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। गुरु बोले, बेटा, दुनिया तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों से जितनी लगाती है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे आत्मसम्मान से लगाती है। यदि तुम स्वयं को सस्ता बना दोगे तो लोग तुम्हें मुफ्त समझेंगे। ये सुनकर आदित्य की आंखें खुलने लगीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी हमारे चैनल चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। गुरु आदित्य को आगे ले गए। इस बार वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रुके। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, ये हर किसी को छाया देता है लेकिन कभी किसी के पीछे नहीं भागता। जो इसकी छाया चाहता है वो स्वयं इसके पास आता है। फिर गुरु ने आदित्य से पूछा, क्या तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो? आदित्य ने सिर झुका लिया। हाँ गुरुदेव, मुझे लगता था कि अगर मैं सबकी मदद करूंगा तो सब मुझे प्यार करेंगे। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है वो अंत में स्वयं दुखी रह जाता है। अब आदित्य हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा था। गुरु ने आगे कहा, याद रखो, मदद करना अच्छी बात है लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। उस दिन आदित्य अपने घर लौट आया। अगले ही दिन उसके पड़ोसी ने आकर कहा, चलो मेरे खेत का काम कर दो। पहले की तरह तुरंत तैयार होने के बजाय आदित्य मुस्कुराया और बोला, आज मेरा अपना काम अधूरा है, जब मैं खाली हो जाऊंगा तब अवश्य मदद करूंगा। ये सुनकर पड़ोसी नाराज होकर चला गया। गांव के लोगों को लगा कि आदित्य बदल गया है, लेकिन वास्तव में वो बदल नहीं रहा था। वो पहली बार अपनी कीमत समझना सीख रहा था। अगले कुछ दिनों तक पूरे गांव में यही चर्चा थी कि आदित्य अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोगों ने कहा इसे घमंड हो गया है, कुछ ने कहा अब ये किसी की मदद नहीं करता। लेकिन आदित्य जानता था कि वो किसी से दूर नहीं भाग रहा था। वो केवल अपनी प्राथमिकताएं तय करना सीख रहा था। अब वो सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में मेहनत करता, नई बातें सीखता और खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाता। उसने अपनी मेहनत, अपने ज्ञान और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसके खेत पूरे गांव में सबसे अच्छे दिखाई देने लगे। जहां दूसरे किसानों की फसल सामान्य थी, वहीं आदित्य के खेत सुनहरी बालियों से लहलहा रहे थे। एक दिन वही पड़ोसी जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था उसके पास आया और बोला, आदित्य, तुम्हारी खेती इतनी अच्छी कैसे हो गई? मुझे भी सिखा दो। आदित्य मुस्कुराया। उसके मन में न कोई घमंड था न ही बदले की भावना। उसने कहा, जरूर, लेकिन पहले अपने खेत की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। दूसरों के भरोसे रहने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। पड़ोसी ने सिर झुका लिया।
उसी शाम आदित्य फिर अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा, बताओ अब लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आदित्य बोला, गुरुदेव, पहले लोग मेरा उपयोग करते थे, अब वही लोग मेरी सलाह मांगते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि पहले तुम खुद को सबसे पीछे रखते थे, आज तुमने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया है। उन्होंने पास रखी एक तलवार उठाई। तलवार चमक रही थी। गुरु बोले, यदि इस तलवार को वर्षों तक बिना धार दिए छोड़ दिया जाए तो कोई इस ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन जब इसकी धार तेज होती है तब राजा भी इसे अपने पास रखना चाहता है। फिर उन्होंने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य की असली ताकत उसकी अच्छाई नहीं बल्कि उसकी योग्यता, आत्मविश्वास और अनुशासन है। आदित्य के मन में जैसे नया प्रकाश फैल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी हमारे चैनल चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां रोज देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। कुछ समय बाद मगध राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं। कई किसानों के सामने अपने परिवार का पेट भरना भी कठिन हो गया। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। सब लोग परेशान थे। तभी किसी ने कहा, आदित्य से सलाह लेते हैं, उसने हमेशा दूर की सोच रखी है। कुछ ही देर में आदित्य सभा में पहुंचा। उसने शांत स्वर में कहा, अगर हम सब मिलकर नदी से एक नहर बना दें तो पानी हमारे खेतों तक पहुंच सकता है। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह काम असंभव है। लेकिन इस बार आदित्य चुप नहीं रहा। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, असंभव केवल उसी को लगता है जिसने प्रयास करना छोड़ दिया हो। उसकी बात सुनकर गांव के युवाओं ने उसका साथ दिया। कई दिनों तक लगातार मेहनत हुई। पत्थर हटाए गए, मिट्टी खोदी गई और आखिरकार नदी का पानी खेतों तक पहुंच गया। पूरा गांव बच गया। जिस व्यक्ति का कभी लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही पूरे गांव का सम्मानित नेता बन चुका था। एक दिन वही लोग जो पहले उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, उसके घर आए। उन्होंने कहा, आदित्य, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी कद्र बहुत देर से की। आदित्य मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने किसी से नाराज होना बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि जो व्यक्ति अपनी कीमत नहीं समझता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं समझती। ये सुनकर सभी लोगों की आंखें झुक गईं। कुछ दिनों बाद गुरु ने आदित्य को अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में 3 बातें कभी मत भूलना। पहली, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरी, अपनी मेहनत इतनी बढ़ा दो कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करें। तीसरी, सम्मान कभी मांगने से नहीं बल्कि अपने चरित्र, ज्ञान और आत्मविश्वास से कमाया जाता है। गुरु ने अंत में चाणक्य का एक विचार सुनाया, जिस व्यक्ति का आत्मसम्मान जाग जाता है उसे दुनिया झुककर सम्मान देती है। आदित्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, वो हमेशा लोगों की मदद करेगा, लेकिन अपनी इज्जत और अपने लक्ष्य की कीमत पर कभी नहीं। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे राज्य में फैल गई। राजा तक उसके ज्ञान की चर्चा पहुंची। एक दिन उसे राजसभा में बुलाया गया। राजा ने कहा, आदित्य, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचते हों। आदित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधार लेता है वही समाज को सही दिशा दे सकता है। राजा उसकी बात से इतने प्रभावित हुए कि उसे राज्य का सलाहकार नियुक्त कर दिया। गांव के वही लोग जो कभी उसकी उपेक्षा करते थे, आज गर्व से कहते थे, वो हमारे गांव का बेटा है। आदित्य मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी। उसे अपने मूल्य का एहसास हो चुका था। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। अगर आप हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने समय, अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाएंगे, उसी दिन से दुनिया भी आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्वयं का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी अपमानित नहीं होता। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार चाणक्य नीति की कहानियों के लिए हमारे चाणक्य विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल से आपको अच्छा ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।